हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जो लोग 8वीं पास किए हुए हैं, 10वीं पास किए हुए हैं, 12वीं पास किए हुए हैं, उन सभी के लिए बिहार के करीब 2 जिलों में वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसमें कई सारे पोस्ट हैं। पोस्ट की बात करें, पीटी टीचर का है, हेल्पर का है, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का है, ऑडिटर का है, केयर टेकर का है और कई सारे पोस्ट हैं। तो इस फॉर्म को कैसे ऑफलाइन भरना है, प्लस में कहाँ पे आपको भेजना है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, सारे डिटेल आगे बात करेंगे। तो अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपने स्क्रीन पे। संग्रहालय दरभंगा जिला बाल संरक्षण इकाई, इसका विज्ञापन संख्या 02/2026 है। इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। दोनों में बाल और बालिका अलग अलग वैकेंसी है। नेम ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, बाल यूनिट 1 एंड 2, बालिका यूनिट 1 एंड 2 है। मिनिमम एज जो है आपका 1/7/2026 के अनुसार लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके बाद एक्सपीरियंस है एंड पर मंथ आपका सैलरी है। पहला पोस्ट है आपका एडिटर पार्ट टाइम। इसके लिए जनरल के लिए 1 सीट है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 1 सीट है। यहाँ पे टोटल 2 सीट है। वहीं बालिका में बात करें तो जनरल के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 1, टोटल 2, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए +2, साथ में आपको डिप्लोमा DLED या फिर बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना। उसके बाद इसका जो मिनिमम आपको 1 साल का एजुकेशन में टीचिंग लाइन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका सैलरी 10,000 है। दूसरा पोस्ट है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का एंड म्यूजिक टीचर का। इसमें जनरल के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल यहाँ पे 2 सीट है। वहीं फीमेल जो है बालिका में आपका ईबीसी के लिए 1 और टोटल 1 सीट है, ओनली फॉर ईबीसी के लिए है, फीमेल कैटेगरी के लिए सिर्फ। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 विथ डिप्लोमा एंड डिग्री। डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक किसी भी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए, किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में काम किए होना चाहिए आपको। सैलरी इसका 10,000 रहेगा। उसके बाद है पीटी टीचर का। तो इसके लिए पीटी टीचर इंस्ट्रक्शन योगा ट्रेनर, योगा या फिर पीटी टीचर जो भी है उनके लिए जनरल में 1 सीट रहेगा, ईबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल यहाँ पे 2 सीट रहने वाला है। वहीं बालिका में बात करें तो जनरल के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 1 है, टोटल 2 सीट है, ओनली फॉर फीमेल। 10+2 चाहिए इसके लिए, डिप्लोमा डिग्री इन योगा स्पोर्ट एंड एथलीट फिजिकल एजुकेशन। 10+2 के साथ साथ आपको किसी डिग्री या डिप्लोमा योगा के एंड स्पोर्ट्स से या फिर एथलीट्स हैं या फिजिकल एजुकेशन से आपको यहाँ पे अनिवार्य है। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है केयर टेकर। इसमें आपको जनरल के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। ईबीसी वहीं फीमेल में बात करें तो ईबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल यहाँ पे ओनली फॉर ईबीसी के लिए है। यहाँ पे मैट्रिक विथ सर्टिफिकेट आपको वोकेशनल ट्रेड के साथ वोकेशनल ट्रेड यहाँ पे करना होगा, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का, मोबाइल रिपेयरिंग का, बेसिक स्किल का या फिर डाटा एंट्री का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। इसका जो सैलरी होगा 9,930 रुपये होगा। ये जो एज है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 37 के ईयर के बीच में होना चाहिए। जनरल फीमेल के लिए 18 से 40 साल है, वहीं एससी के लिए 18 से 42 साल के बीच में है। अब बात करें कुक की, तो कुक में जनरल में 2 सीट है, ईबीसी में 1 सीट है, एससी यहाँ पे एससी के लिए भी दिया गया है 1 सीट है, टोटल 4 सीट है। फीमेल में जनरल के 2, ईबीसी 1 एंड एससी के लिए 1 सीट है, 4 सीट है, ओनली फॉर फीमेल। 8वीं पास इसके लिए चाहिए। आपको 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में खाना बनाने का। इसका सैलरी 9,930 रुपये है। उसके बाद है हेल्पर कम नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन का है, इसमें आपको जनरल के लिए 2 सीट है, ईबीसी से आते हैं तो 1 सीट है, एससी के लिए भी दिया गया है 1 सीट, टोटल 4 सीट है। उसी तरह बालिका में यहाँ पे सेम टू सेम है, जनरल के लिए 2, ईबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 है, ओनली फॉर फीमेल। इसके लिए 8वीं पास चाहिए। फिर उसके बाद आता है हाउस कीपर। हाउस कीपर में आपको जनरल के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 1, टोटल 2 सीट है। उसी तरह
जनरल के लिए बालिका में 1 सीट है, ईबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। उसके बाद आता है नेम ऑफ पोस्ट, पर्यवेक्षक गृह दरभंगा। पर्यवेक्षक गृह दरभंगा के लिए स्पेशल है। अस्थाई जो आपकी वैकेंसी रेगुलर नहीं रहेगी, अस्थाई तौर पर रहेगी। पहला है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर पार्ट टाइम, इसमें सिर्फ जनरल के लिए है, 1 सीट है। एज की बात करें तो 18 से 37 रहेगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 40। इसमें 10+2 डिप्लोमा डिग्री आर्ट एंड क्राफ्ट से या फिर म्यूजिक से आपको होना चाहिए। इसका सैलरी 10,000 रहेगा और 1 साल के साथ में आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद है पीटी टीचर या फिर योगा, जनरल के लिए 1 सीट है। यहाँ पे 10+2 विथ डिप्लोमा योगा से आपको या फिर स्पोर्ट्स से, एथलीट से या फिजिकल एजुकेशन से आपको डिप्लोमा +2 होना चाहिए। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। ऐसा सैलरी रहेगा आपका 10,000 रहने वाला है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, योग्य हैं, उन सभी उम्मीदवार को यहाँ पे संपूर्ण भरा हुआ फॉर्म, यहाँ पे आगे फॉर्म बताऊँगा, PDF दिखाऊँगा उसको फिलअप करके यहाँ पे फिलअप करना है। साथ में आपको संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि फ़ोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जैसे आरक्षण चाहते हैं, बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद आवासीय और आधार कार्ड इत्यादि के स्व प्रमाणित मतलब सेल्फ से साइन किया हुआ स्टेटस चाहिए। छायाप्रति सबका फ़ोटोकॉपी आपको 25 जुलाई 2026 के संध्या 5 बजे से पहले आपको सहायक निदेश जिला बाल संरक्षण इकाई बलभद्रपुर जिला बाल संरक्षण इकाई में आपको डॉक्टर KN झा के सामने लहेरियासराय दरभंगा, पिन कोड इतना है कि पते पर आपको पोस्ट करना होगा। बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। उसके बाद अगर भेजते हैं तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन अस्वीकार किया जाएगा। तो आप एड्रेस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, दरभंगा लहेरियासराय, यहाँ पे आपको डॉक्टर KN झा के पास भेजना है। दूसरा है अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना आपको 1/7/2026 के आधार पर ली जाए, 1 जुलाई 2026 के आधार पर आपको यहाँ पे एज की गणना की जाएगी। कार्यालय में ईमेल के द्वारा अगर कुछ भेजते हैं तो उसका अस्वीकार किया जाएगा, ईमेल पे आपको कुछ नहीं भेजना है। बाल गृह में 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 केवल महिलाओं के लिए है, आरक्षित रहेगा, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर, अगर आवेदन जो भेज रहे हैं लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में बाल गृह बालक यूनिट 1 और 2 अथवा, और बालिका के पास भेज रहे हैं तो बालिका यूनिट 1 और 2 अथवा पर्यवेक्षक गृह दरभंगा में नियोजन हेतु आवेदन तथा विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पे दर्शाना, पद का नाम यहाँ पे दर्शाना लिफाफे के ऊपर। इसे अलग अलग प्रकार के आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए। जैसे अगर आपको तीनों भेजना तो तीनों अलग अलग आपको आवेदन देना पड़ेगा। कोई एक में भेजते हैं तो सिर्फ एक दीजिए, अगर तीनों भेजना तो तीनों अलग अलग आवेदन यहाँ पे देना होगा आपको। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है आरक्षित पदों के लिए नियुक्ति के लिए संबंधित आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा आरक्षण का, अगर छूट चाहते हैं तो। उसके बाद है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है प्रकाशित किए वो आपको यहाँ पे देना होगा लिफाफे में। केंद्र अथवा राज्य आपको वेबसाइट दरभंगा.nic पर देखने को मिल जाएगा। जो भी इसका एडवर्टाइजमेंट है या फिर जो भी सूची है दरभंगा के वेबसाइट पे आपको दर्शाया जाएगा। उसके बाद है यह नियोजन अस्थायी तौर पे, जो वैकेंसी है अस्थायी तौर पे है, आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। अगर आप काम करते हैं अच्छे से तो आपको आगे बढ़ाया भी जा सकता है, इसका ड्यूरेशन आगे बढ़ाया भी जा सकता है, वो आपके काम पे निर्भर किया जाएगा। अब आते हैं दरभंगा के वेबसाइट पर, यहाँ पे आप व्यू में इसका देख सकते हो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे 2 फॉर्म है, यूनिट 1 एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिट 2 एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म 2, एक है एप्लीकेशन सिर्फ लड़कियों के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं PDF खोल के बता रहा हूँ, देख यहाँ पे है बाल गृह बालक, ये सिर्फ लड़कों के लिए है, यूनिट 1 और 2 के लिए। उसी तरह है गर्ल्स के लिए, इसका अलग फॉर्म है आपका, बालिका के लिए
बालगिरी बालिका यूनिट 1 एंड 2। इसके लिए आप बालिका के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसी तरह तीसरा एप्लीकेशन आपका है यहाँ पे पर्यवेक्षक गृह, इसके लिए अलग फॉर्म है। 3 फॉर्म है, 3 पोस्ट के लिए, तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म है। तो इन सभी फॉर्म को आप यहाँ पे अपना नाम, पता, एड्रेस और जो भी क्वालिफिकेशन उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा और नीचे साइन करके आपको जो पता मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट में वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।